जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ खोरठा प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं आज आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में पूछे गए प्रश्नों को दिखाऊंगा और पढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2012 के कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट में पूछा गया था। तो सबसे पहले जो सवाल है उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहला सवाल कि खोरठा कौन परिवार के भाषा है। खोरठा कौन परिवार के भाषा है, इसका क्या आंसर होगा। यानी खोरठा किस परिवार का भाषा है। आपका ऑप्शन है आर्य, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या बर्मी। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आर्य। आर्य याद रखिएगा। नेक्स्ट है खोरठा कौन लिपि में उखरवल जाहे यानी लिखा जाता है। किस लिपि में खोरठा। आपका ऑप्शन है देवनागरी, कैथी, रोमन, बंगला। तो आंसर क्या होगा। आंसर होगा देवनागरी। क्या होगा, देवनागरी। चलिए अगला है खोरठे एक वचन से बहुवचन बनवे खातिर कौन प्रत्यय के लगवल जाहे। यानी खोरठा में एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है मन, वैन, ऐन, सब या महान। तो इसका आंसर होगा वैन और ऐन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है खोरठे कहावत के कहल जाहे। यानी खोरठा में कहावत को क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन है पटतईर, आहना, कहोत, जान कहनी। तो आंसर क्या होगा। आंसर होगा पटतईर। क्या होगा, पटतईर। नेक्स्ट है कठिन पहेली के खोरठे कहल जाहे। यानी कठिन पहेली को खोरठा में क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन है सुन कहनी, बुझ कहनी, फांकी, परतूर। तो क्या होगा, हो जाएगा फांकी। क्या हो जाएगा, फांकी। चलिए आगे देखते हैं। कुल्थी, चना, धान और जौ बुनल डाला के कहल जाहे। यानी कुल्थी, चना, धान और जौ जिस डाला में बुना जाता है उसको क्या कहा जाता है। उसको कहा जाता है आपका जावा डाला। और ये कर्मा त्योहार के समय ये डाला बुना जाता है। नेक्स्ट है करमई तीन कौन फूल के लोढ़े जाते। धान डाला, बिलंदरी, काशी फूल या कादो फूल। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए धान डाला। अगला है सरहुल में कौन गाछक पूजा हवे है। सरहुल में कौन गाछक पूजा हवे है। तो सरहुल में पूजा जाता है सखुआ के पेड़ को। सखुआ के पेड़ को, सखुआ के पेड़ को सरहुल में पूजा जाता है। याद रखिएगा। अगला है पीठा पर्व के कहल जाहे। पीठा पर्व को, जो पीठा का पर्व होता है उसको कहा जाता है। तो पीठा, बाउंडी, बांका, पीठा पर्व, बाउंड्री, मेला, खोरठा टेस्ट। क्या होगा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या होगा, बी बाउंडी। पीठा पर्व के बाउंडी कहल जाहे। चलिए कौआ नहान मुहावरा के अर्थ है। कौआ नहान का क्या अर्थ है। तो कौआ नहान का अर्थ आप समझ गए होंगे। यानी खूब कम पानी में नहाए के, यानी खूब कम पानी से नहाना कौआ नहान होता है। खोरठा वचन माने हुआ है व्याकरण के अनुसार। तो खोरठा में वचन के मतलब जो होता है वो होता है गिनती। क्या होता है, गिनती। चलिए अगला देखिए। अगला भाई पगला हम घर जा ही ई बाइक में सर्वनाम के चिन्ह है। यानी इस वाक्य में सर्वनाम कौन ठो है। तो ऑप्शन ए हम। चलिए अगला सवाल कौन वाक्य सही है। छगरियन चरत हथिन, छगरियन चरत ही, छगरी चरत हथिन,
ये तीनों सही है। तो इसका होगा छगरियन चरित हथिन। चलिए, उल्टा अर्थ के लताइर कौन गलत है, यानी उल्टा अर्थ दिया हुआ है, ठीक है। जैसे काला का गोरा, उसी तरह यहाँ सादा का चरक, चिकन के खदखुलर, हैठ ऊँच का ऊँच दिया, दिन का रात दिया है। तो देखिए, सादा और चरक दोनों एक ही होता है, इसलिए यहाँ पर यही गलत है, ठीक है। सादा का उल्टा क्या होगा, काला या कार। कौन गलत है, जे खांची में एक काठा धान आटे है उसको क्या कहते हैं, खाटही। धान के बिहान करे वाला ठाव बिहानाठी। दोपहरिया बेरा खाए वाला खाना बियारी, यही ठो गलत है। दोपहर में जो खाना खाते हैं उसको क्या कहते हैं, एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एगो तलबीज करा, फर्क करा, यानी एगो को अलग करना है। गोला, सवना, खैरा, गलल, तो इसमें हो जाएगा गलल। गलल जो है इस तीनों से अलग है। चलिए, सोटा के अर्थ है। सोटा का क्या अर्थ है, तो सोटा का अर्थ है पैना, गाथ हंसवेग, बढ़नी से पानी टारेग, यानी ईसाब है। कौन सही जोड़ा है, तो सही जोड़ा कौन है वो पूछा गया है। तो इसमें सही जोड़ा तेली, तेलिन, साढ़, साढ़िन, महता, महतवाइन, तो ये सब सही है इसमें। 18 का डी नंबर। अगला सवाल, अगला है मैं पढ़ता हूँ एकर खोरठा हते। मैं पढ़ता हूँ, इसका खोरठा क्या होगा, तो एकर खोरठा हते हम पढ़ ही, हम पढ़ ही, ये हो जाएगा हम पढ़ ही। चैप टन की गुनाह करे, चारे गोड़े मार खाए। चैप टन की गुनाह करे, चार गोड़े मार खाए, क्या है, देखिए, चैप्टन की गुनाह करे, चार गोड़े मार खाए, ये बुझवल के बुझा की है, ये पहली है, इसको क्या होगा, भूसड़ी, उड़ीस आर खाटी, ताली चाबी या मानर और ढोल। तो यहाँ पर याद रखिए चार गोड़ है ना, इसलिए इसमें उड़ीस और खाटी हो जाएगा। अगला, ठैप चरैया मडे मांस बजवल की लगे। झागर, भेलवा, मुर्गा या मछली, तो भेलवा हो जाएगा। चलिए, बैल शब्द के पर्यायवाची क्या है, गोरु, बरद, हिया, ये सब हो जाएगा। काटेक शब्द के अर्थ है पांगेक, टोंगेक, पाचेक या ये सब, तो इसमें हो जाएगा काटेक शब्द के अर्थ है पांगेक, पांगेक। आग टांगे के अर्थ है तो आफ्ती करेक, आग टांगे यानी आफ्ती करेक। मूड मार के चुमा लोकोक्ति के अर्थ की है, तो बड़ी बड़ गुनाह करके फुसलावे की जिगिस्ता प्रयास, यानी बड़ा किसी को हम लोग पीट लेते हैं, उसको डंगा लेते हैं, उठा के पटक देते हैं, फिर उसको फुसलाते हैं, तो वही होता है मूड मार के चुमा। तुरी मोरे आपन लूरी, लोकोक्ति के अर्थ बताओ। तो देखिए, अपने लक्षण से बाजेक, अपने अपना ही लक्षण से, अपना ही लूर से, अपना ही ज्ञान से वो भंसता है। उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगनाएं आदिवासी और गैर आदिवासी बीचे के संपर्क भाषा की है, तो एक आंसर हो जते ऑप्शन सी, कुड़ुक भाषा। चलिए, रामू एगो सुशील चंगा है, से वो रोज स्कूल जा है, तो यहाँ ऊ की संकी है, तो यहाँ पर ऊ जो है, ठीक है, यहाँ पर ऊ हो जाएगा आपका सर्वनाम, यानी सर्वनाम। गरु गोठ, गरु गोठ बोने झारे चरे लागत है, यहाँ गोठ शब्द है, तो गोठ जो है ये क्या हो जाएगा, तो समूहवाचक, गरु गोठ यानी समूहवाचक। खोरठा भाखा लिखे खातिर देवनागरी लिपि अपनावल गयल है, ये वाक्य खातिर शब्द की हके, तो खातिर शब्द के अधिकरण कारक। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसन लागल कमेंट जरूर करिए।